नमस्कार, मैं हूं अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए ने अपना बड़ा दांव खेलते हुए जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर उतारा, तभी से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तिलमिलाती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के सभी सांसदों को अपने साउथ कोलकाता में कालीघाट स्थित आवास पर 21 जुलाई शाम को बैठक के लिए बुलाया है और इस बैठक में टीएमसी की मानसून सत्र में और 6 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में क्या भूमिका रहेगी, इस बारे में चर्चा होने वाली है, ऐसा सूत्रों के हवाले से सुनने को मिल रहा है। और एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद आंध्र प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी और अभी वहां की सत्ता पर काबिज वाईएसआरसीपी यानी युवा जन श्रमिका ऋतु कांग्रेस पार्टी ने किसान पुत्र जगदीप धनखड़ को अपनी शुभकामनाएं देते हुए ये जाहिर किया है कि आने वाले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में वाईएसआरसीपी जगदीप धनखड़ के समर्थन में है। और इससे पहले भी एनडीए की अपोजिशन पार्टी वाईएसआरसीपी, क्योंकि वो एनडीए के साथ गठबंधन में नहीं है, उनके अपोजिशन में है, जिसे जगन मोहन रेड्डी नेतृत्व करते हैं, जिसका इस पार्टी ने विपक्ष में होते हुए भी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन जाहिर किया है। दरअसल जगदीप धनखड़ के लिए बोलते हुए वाईएसआरसीपी की तरफ से कहा गया कि एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर जगदीप धनखड़ का नाम सुनकर काफी खुशी हुई और उन्हें ये यकीन है कि जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पर एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश को आगे बढ़ाने में उनका अहम रोल रहेगा, अपना अहम रोल निभाएंगे। दरअसल किसान पुत्र के नाम से इसीलिए उन्हें अभी संबोधित किया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से जगदीप धनखड़ का नाम जब घोषित किया गया उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, तो तब एनडीए की तरफ से कहा गया कि किसान पुत्र जगदीप धनखड़ को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर हम उतार रहे हैं। और जगदीप धनखड़ 3 दशकों से भी ज्यादा का उनको पब्लिक लाइफ में एक्सपीरियंस रहा है, वो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से। भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में आज प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में सभी सदस्य हमारे मौजूद रहे हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो मुख्य विषय आज था संसदीय बोर्ड का, वो विषय था कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कैंडिडेट का चयन प्रक्रिया। तो इस चयन प्रक्रिया के लिए हम सब लोग बैठे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में सभी बातों की चर्चा हुई। कई नाम हमारे पास आए जिन पर चर्चा हुई, बड़ी वृहद चर्चा हुई। सभी दृष्टि से चर्चा में समाज के दृष्टि से, देश की आवश्यकता, बाकी सारी चीज़ों को देख करके सभी नामों पर बड़ा गौर किया गया। लेकिन सभी नामों पर गौर करने के बाद हम सब लोग और भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। उनकी जो जिंदगी है वो भारत की भावना को दर्शाती है, असंख्य सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के रूप में दिखाती है। और इतना ही नहीं, जेडीयू के मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो एनडीए का हिस्सा भी हैं, उन्होंने भी एनडीए के उम्मीदवार पद के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन जारी करते हुए शुभकामनाएं दी हैं और ये भी कहा है कि जेडीयू श्री जगदीप धनखड़ जी को समर्थन करेगा तो अलग अलग पार्टियां अब उनके समर्थन में खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल जगदीप धनखड़ 2019 से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं और तभी से ऐसा देखा गया है कि राज्य की मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस से आने वाली ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ के बीच हमेशा से ही वाद विवाद रहा है। जगदीप धनखड़ अपने कार्यकाल में लगातार ममता बनर्जी पर और तृणमूल कांग्रेस पर खुलेआम ये आरोप लगाते रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी की जो सरकार है उनकी तरफ से हमेशा से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, लोगों की सरेआम हत्या की जा रही है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से
बंगाल में चरमराई हुई है। और यही एक मुख्य कारण है कि ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ आपस में एक दूसरे को बिल्कुल पसंद करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। और आने वाले मानसून सत्र में भी टीएमसी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को काउंटर करने की तैयारी में है। और यही एक वजह है कि टीएमसी ने केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग को भी उसका बहिष्कार किया है, उसका बॉयकॉट किया है। दरअसल बीजेपी लेड एनडीए ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। जगदीप धनखड़ के बारे में आपको जानकारी दे दें तो वह राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हमेशा उनका राजनीतिक तौर पर 36 का आंकड़ा देखने को मिला है। जगदीप धनखड़ हमेशा से अपने मुखर विचारों के लिए जाने जाते हैं और कई अहम मुद्दों पर सीधे उनका टकराव ममता बनर्जी के साथ देखा गया है। जबकि ममता बनर्जी भी राज्यपाल पर जगदीप धनखड़ पर यह आरोप लगाती रही हैं कि जगदीप धनखड़ हमेशा से केंद्र के आदेश पर काम करते रहे हैं। और वहीं जगदीप धनखड़ का इस मामले में कहना था कि जो भी वह काम करते हैं वह संविधान के मुताबिक होता है। तो एक दूसरे पर ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हमेशा से वहां चलती रही है। और चाहे फिर एक विधायक को शपथ दिलाने की बात हो या फिर विधानसभा का सत्र बुलाने की, बंगाल में तकरीबन हर मामले पर सीएम और गवर्नर के बीच सियासी विवाद पैदा होता देखा गया है। पश्चिम बंगाल की वो शासन प्रशासन के साथ उन्होंने जो संविधान के रक्षक के रूप में कार्य किया, उसको हम लोग याद रखते हुए उनका जो अपलिफ्टमेंट हो रहा है, देश की इतना बढ़िया पोस्ट पर उसको अभिषेक हो रहा है, इसके लिए पूरा बंगाल में, पश्चिम बंगाल में खुशी का लहर है। आज बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी का प्रेसिडेंशियल चुनाव को लेकर मीटिंग था, वहाँ भी हम लोग रेजुलेशन पारित किया। प्रधानमंत्री जी और हमारी पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी को हम लोग धन्यवाद दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट को, इतना संवेदनशील आदमी को, कानून की एक्सपर्ट को, जितना इसका वास्ट एक्सपीरियंस है, बार एसोसिएशन का चेयरमैन से लेकर एमएलए से लेकर मंत्री से लेकर सांसद से लेकर गवर्नर तक, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस जिसका पास है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन का इतना सेकंड महत्वपूर्ण पोस्ट उसको मिल रहा है, इसमें हम लोग का बहुत खुशी है। और हम लोग उनका जितना भी संरक्षण, बंगाल की डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने के लिए जितना भी उनका कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए हम लोग आज आभार प्रकट करता हूं। जगदीप धनखड़ को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी किसी तरह की कोई कसर प्रदेश में नहीं छोड़ी, चाहे फिर बात हो राज्य के निजी विश्वविद्यालयों में विजिटर या फिर अतिथि के तौर पर उन्हें हटाने के लिए जो कानून में संशोधन किया गया, उसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। और कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने जगदीप धनखड़ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर भी ब्लॉक कर दिया। ये काफी कम देखने को मिलता है कि एक ही राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच ऐसी टकराव हो। और अगर बात की जाए धनखड़ की, तो भारतीय जनता पार्टी की वह पहली पसंद कैसे बने, आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। दरअसल जगदीप धनखड़ का जनता के साथ बहुत पुराना संबंध है, 3 दशकों से ज्यादा का उनका राजनीतिक सफर है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में जन्मे जगदीप धनखड़ किसानों के बीच एक काफी बड़ा नाम है, काफी बड़ा चेहरा है। और सुप्रीम कोर्ट, जो कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय है, उसके जाने माने वकील रहे हैं। दरअसल धनखड़ हरियाणा के किसान नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए चौधरी देवीलाल के काफी करीबी रहे हैं। और अपने समय के ज्यादातर जाट नेताओं की तरह धनखड़ भी देवीलाल से जुड़े हुए थे। 1989 में धनखड़ का राजनीतिक सफर शुरू हुआ, जब देवीलाल ने कांग्रेस का गढ़ रहे झुंझुनू संसदीय क्षेत्र से विपक्षी उम्मीदवार के तौर पर धनखड़ को मैदान में उतारा, जो कि काफी टफ सीट थी। और धनखड़ ने उसमें जीत प्राप्त की। वीपी सिंह के दौर में जनता दल से जुड़े हुए थे। खास बात यह है कि धनखड़ मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा या फिर आरएसएस से नहीं आते, बल्कि किसान नेता के रूप में उनको जाना जाता है। और यही एक कारण रहा है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए भी कई अहम मुद्दों पर वो अपनी राय रखते हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है?
इस बार जो है बीजेपी ने आदिवासी कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को कैंडिडेचर दिया है। पिछले इलेक्शन के वक्त भी मैंने ऑपोजिशन पार्टी से आग्रह किया था कि वो आदिवासी कैंडिडेट एक बार देने की ज़रूरत है, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी ने दी नहीं है। फिलहाल की परिस्थिति को देखते हुए आदिवासियों में काफ़ी बड़ा हलचल मची है और एक तरफ से एक आंदोलन भी चला है। इसके बैकग्राउंड के पीछे मैं समझता हूँ कि जितने भी शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, आरक्षण को लेके पूरी तरह से अस्वस्थ है, बेचैनी है उनमें। और ऐसे वक्त में सभी शेड्यूल कास्ट के जितने एमपीज़ है, एमएलएज़ है, उनमें से कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि क्या हम आदिवासी कैंडिडेट के साथ में जाएं। एक मानस मुझे दिखा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में कि हम लोग जो है वो आदिवासी कैंडिडेट जीते, ऐसी भूमिका ली। यशवंत सिन्हा को हम लोग कई सालों से जानते, 1990 से ज़्यादा जानते, जब उनके साथ में मैं राज्यसभा था। और इसलिए मैंने यशवंत सिन्हा से ट्विटर के माध्यम से एक संदेशा भेजा कि अभी भी वो अगर विड्रॉ होते हैं तो एक अच्छी बात होगी। और एक नेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन जनता दल के टूटने के बाद धनखड़ देवगौड़ा के खेमे में चले गए और जनता दल से क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिली, जिसके बाद वो कांग्रेस में गए और कांग्रेस से अजमेर के लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। और 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी में आकर शामिल हुए। दरअसल इस समय जगदीप धनखड़ को चेहरा बनाकर भारतीय जनता पार्टी आने वाले राजस्थान चुनाव को साधने की कोशिश की फिराक में हो सकती है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। और वहीं बात की जाए 2024 में हरियाणा में भी चुनाव है, जहां मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी यहां भी आने वाले चुनावों में जीत प्राप्त करना चाहती है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर चेहरा उतारा है जिसका बैकग्राउंड जाट समुदाय का है, किसान नेता के तौर पर लोग उनको जानते हैं। और यहीं पर बीजेपी फिर से अपनी उस बात को दोहराते हुए कि एक तीर से दो निशाने लगाते हुए दिखाई दे रही है। और बीजेपी का ऐसा इतिहास रहा है। और साथ ही बात की जाए अगर जगदीप धनखड़ की, तो जब से उनका नाम उपराष्ट्रपति पद के तौर पर आया है, उनको काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारी पार्टियां उन्हें जो है किसान पुत्र कह करके संबोधित कर रही हैं, जैसा जेपी नड्डा ने शुरुआत में कहा था। दरअसल बीते कुछ समय में जो भारतीय जनता पार्टी ने किसान आंदोलन के समय में थोड़ा बहुत नाम कुछ उनका डाउनग्रेड हुआ था इन राज्यों में, यहाँ से एक किसान पुत्र को देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति पद पर उतार कर भारतीय जनता पार्टी अपने उस जो धूमिल हुई जो छवि है उसको भी साफ करना चाहती है। और बात की जाए अगर जगदीप धनखड़ की, पिछले कुछ दिनों से लगातार वो सुर्खियों में हैं और ऐसा काफ़ी कम देखने को मिलता है कि किसी राज्य के राज्यपाल लगातार मीडिया में और इस तरह के ओपनली किसी पार्टी का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं, जैसा कि हमने देखा पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी का उन्होंने विरोध किया है। दरअसल पहले भी ऐसा रहा है, राज्यपाल बनने के बाद ही फिर बात हो जब बाबुल सुप्रियो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा थे, एनडीए का हिस्सा थे सरकार में, उस समय जादवपुर यूनिवर्सिटी से उनको खुद छुड़ा करके लाने की बात हो, उस समय भी काफ़ी सुर्खियों में रहा था ये नाम जगदीप धनखड़ का। और इस उपराष्ट्रपति पद के नाम पर और भी कई चेहरों का नाम चल रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही जिस प्रकार से मुख्तार अब्बास नकवी का कार्यकाल खत्म हुआ, उनका इस्तीफा हुआ, तो ऐसा माना जा रहा था कि क्या कहीं मुख्तार अब्बास नकवी उपराष्ट्रपति पद की रेस में आगे तो नहीं चल रहे, या फिर एक और नाम चल रहा था मोहम्मद आरिफ खान का जो केरल के गवर्नर है। लेकिन इन सब नामों को दरकिनार करते हुए बस सामने आया है जगदीप धनखड़ का नाम। और वहीं ऐसा माना जा रहा है कि जो अभी 2 इस्तीफे हुए केंद्र सरकार में मिनिस्टर्स के, अब उनमें से ही किसी को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर जिम्मेदारी दी जा सकती है। और इसी बीच
कुछ सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है कि टीएमसी, जिसका 36 का आंकड़ा रहा है जगदीप धनखड़ के साथ, वो जगदीप धनखड़ के सपोर्ट में खड़े हुए दिखाई दे सकते हैं। ये काफ़ी सुनने में काफ़ी अजीब सी बात है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ऐसा सुनने को आ रहा है कि टीएमसी भी जनता को देखते हुए जो है ऐसा कर सकती है, क्योंकि कुछ समय बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव है और जैसा कि पहले भी हम देखते आए हैं, टीएमसी हमेशा से विपक्ष में होते हुए उसको हमेशा से लीड करना चाहती है और यही एक मुख्य कारण है कि यहाँ पर वो थोड़ी सी अलग राजनीति करते हुए दिखाई दे सकते हैं और जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां अब खुलकर समर्थन में आ रही हैं जगदीप धनखड़ के। और लगभग जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की संसद में, एनडीए की संसद में मेजॉरिटी है, तो जगदीप धनखड़ का यहाँ पर जीतना लगभग तय है। मात्र कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं। 6 अगस्त को ये चुनाव होगा, तब तक का इंतजार है। और इसलिए क्योंकि एक जीते हुए उम्मीदवार के साथ जाकर के विपक्षी पार्टियां भी ये दिखाने की कोशिश कर सकती हैं कि हम जो है किसानों के साथ हैं, जाट समुदाय के साथ हैं, या फिर बात हो राष्ट्रपति पद में भी पार्टियां इसलिए कर रही हैं क्योंकि एक पहली बार आदिवासी चेहरा जो है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने आया है। ये अभी का एक बड़ा अपडेट था। इस मामले में आपका क्या विचार है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े हर अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।